इसमें हमने उधर काम भी किया है, लोकली पार्टी में भी हमने अर्ज किया है। इसमें तकरीबन 4-5 चीज़ें बड़ी अहम है। एक तो हमारे लोगों में अवेयरनेस पैदा करनी है कि ये आपके फ़ायदे में है, आपको कंपनसेशन मिलेगा, तो एक अवेयरनेस हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि भाई आप यहाँ से निकलोगे तो कंपनसेशन मिलेगा, और फिर एम्प्लॉयमेंट लोगों के लिए अहम है कि हमें थर का प्रोजेक्ट किस हद तक एम्प्लॉयमेंट फराहम कर सकता है थर के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को? ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। थर के लोगों के लिए तो बहुत बड़े मौके हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा है। लेकिन वहाँ जो हक है, पहला हक वो लोकल लोगों का है। वो सीएम साहब ने भी अनाउंस किया था, प्रेसिडेंट आसिफ अली खान जरदारी साहब ने भी अनाउंस किया था। प्रेफरेंस हम वहाँ के लोगों को देंगे, और देनी भी चाहिए, उनका हक है। बाकी यहाँ स्किल्ड जॉब है जिनमें जो वहाँ के लोकल लोग उसमें नहीं करते क्वालिफाई, अगर तो फिर दूसरे लोग लिए जाएंगे, नो डाउट लिए जाएंगे। और बहुत लाखों में लोग इसमें, अगर ओपन पिट होती है, मैं इसलिए भी ओपन पिट के फेवर में हूँ, तो ओपन पिट में बहुत ज़्यादा यानी एम्प्लॉयमेंट के मौके निकलेंगे, बहुत ज़्यादा। वहाँ ये नहीं कि इंडस्ट्री लगेगी, वहाँ बात ये नहीं कि सिर्फ कोयला निकलेगा और निकालने वाले वहाँ नौकरी करेंगे, उससे रिलेटेड बहुत सी चीज़ें वहाँ। वली साहब, रिसर्च करते हुए मुझे एक बात समझ नहीं आई थी। थर के बारे में बार बार फीजिबिलिटी रिपोर्ट मिली, बार बार बनी। एक दफ़ा चाइना ने बनाई तो दूसरी दफ़ा एनर्जी एंड कोल बोर्ड ने बनाई। बार बार फीजिबिलिटी रिपोर्ट के ऊपर पाकिस्तान का पैसा, सरमाया खर्च हुआ। क्या पाकिस्तान ये बेयर कर सकता था, या एक फीजिबिलिटी रिपोर्ट काफ़ी थी? एक काफ़ी थी, लेकिन उसमें इस तरह की चीज़ें थी कि दोबारा उसको देखना पड़ा। लेकिन ये फिर एक कंसल्टेंट्स का एक गेम होता है। वो अपनी टेबल पे मेहनत करना चाहते हैं सारे, पेन और रजिस्टर और कंप्यूटर, तो उनको अपना इंटरेस्ट है कि इसमें ये चीज़ नहीं है तो दोबारा सारी की जाए। हालांकि सेक्शन वाइज उसको ठीक किया जा सकता है। अब आप थर्ड पावर प्रोजेक्ट का क्या फ्यूचर देखते हैं मुस्तकबिल के अंदर? क्या इसकी ब्राइट नेक्स्ट ईयर बिजली पैदा होती हुई नजर आएगी। मैंने शुरू में अल्हम्दुलिल्लाह बात की थी अपनी पार्टी को भी हाई लेवल पे कि एक ब्लॉक गवर्नमेंट ऑफ सिंध खुद एक्सप्लोर करे, बिजली बनाए, ना टैरिफ का क्वेश्चन ना कुछ, लोग देखें, पूरी दुनिया देखे और फिर अट्रैक्ट हो। तो वो एग्जैक्ट नहीं हुआ, लेकिन एंग्रो का साथ मिलके हम कर रहे हैं। एंग्रो की जहां तक बात है, ये तो केमिकल कंपनी है। केमिकल कंपनीज को और केमिकल इंडस्ट्री को इसका कितना फायदा होगा थर का, एज बाय प्रोडक्ट्स जो भी बनेंगे? बहुत ज्यादा। एंग्रो को पर्टिकुलर डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट काम कर सकती हैं, वो तो पैसा लगाने की जरूरत है। बाकी इसकी बाय प्रोडक्ट्स में तो कि ये एंग्रो की बहुत सी दूसरी चीज़ें हैं जो केमिकल को डील करते हैं, उसमें नो डाउट के फ़ायदा होगा, इनको होगा, दूसरे लोगों को भी होगा। क्या कोल का ये इशू पॉलिटिसाइज नहीं होता जा रहा था? बिकॉज कोल और मिनरल प्रोविंस के पास होती है अथॉरिटी, वेयर टैरिफ की अथॉरिटी होती है फेडरल गवर्नमेंट के पास। क्या इनका आपस में तसादुम नहीं चल रहा था? चल रहा था। ये तो याद होगा आपको कि कोई तकरीबन 3-4 दफ़ा डिफरेंट नोटिफिकेशंस जारी किए गए, वापस लिए गए। ये भी हमारी बदनसीबी है कि बगैर गौर और फिक्र के, गौर और फिक्र और सच्चाई, यानी बगैर गौर और फिक्र के आप कोई भी काम कर देंगे वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। आपकी ओपिनियन पर्सनल होगी और एक्सपर्ट से नहीं होगी, जो इसका माहिर होगा, तो फिर उसको रिवाइव करना होगा। और यही हुआ 2-3 दफ़ा कि वो थर कोल एनर्जी बोर्ड बन गया, थर सिंध कोल अथॉरिटी बन गई, अपना थर कोल एनर्जी कंपनी बन गई, कोई एक फेडरल लेवल पे। लेकिन हमें अपने आइन को देखना होगा। आइन में क्लियर कट लिखा हुआ है। अब 18वीं तरमीम में तो और ज़्यादा क्लियर हो गया है कि ये चीज़ें प्रोविंस की उसमें आती है। इतने बड़े ज़खायर होने के बाद भी जो बलूचिस्तान के अंदर पावर प्रोजेक्ट बनना था, उसके अंदर बैरून मुल्क से कोल इंपोर्ट किया जाना था। क्यों हम खुद मुख्तार होने की सलाहियत नहीं रख रहे अभी तक? हाँ, इस पर मैंने एहतजाज भी किया था, टीवी पे भी आया था। ये भी हमारी बदकिस्मती है। 225 मेगावाट का AES कंपनी बना रही है बलूचिस्तान में, और वो कोयला ऑस्ट्रेलिया से आएगा। अब क्या यानी कि हमारे पास अपनी लकड़ी पड़ी हो घर में, वो चूल्हे में डालें या
लकड़ी के लिए बंदा भेजें, इंडिया से इंपोर्ट करें या कहीं और से। तो कोयला हमारा मौजूद है। हमें ये नहीं कि हमको किसी को डिस्करेज करना नहीं चाहते, हर प्रोविंस में लगे कोल पे और कोल थर से वहाँ जाए तो भी ठीक है, कोई खराबी नहीं है। लेकिन हमें वहाँ जहाँ हमारा फ्यूल पड़ा हुआ है, खजाना पड़ा हुआ है, थर में प्लांट लगा है। और बिजली ऐसी चीज़ है दुनिया में जिसकी ट्रांसपोर्टेशन बहुत ईजी है, वायर के थ्रू ट्रेवल करती है। तो वहाँ बिजली पैदा हुई, ट्रांसमिशन में आई, कोयटा पहुँच गई, मुझे इस्लामाबाद पहुँच गई। वली साहब आप क्या सजेशंस देते हैं गवर्नमेंट को थर पावर प्रोजेक्ट के बारे में, और पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि थर पावर प्रोजेक्ट के अंदर वो किस तरह से मदद कर सकते हैं? क्या चीज़ें हैं जो कि पब्लिक को करनी चाहिए, पब्लिक को उन चीज़ों के ऊपर अमल दरामद करना चाहिए ताकि ये प्रोजेक्ट हम लोग यकीनी बना सकें? दो चीज़ें, एक तो गवर्नमेंट को यानी कि अपनी प्रायोरिटी फिक्स करनी होगी, नंबर 1। नंबर 2, पब्लिक के ऊपर ये फ़र्ज़ है कि वो जहाँ भी बैठे, बाहर के हमारे जो भाई हैं पाकिस्तानी, इस प्रोपेगेंडा को न्यूट्रलाइज करें कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब है, वहाँ इन्वेस्टमेंट बाहर का बंदा नहीं कर सकता। इस चीज़ को नेगेट करें जितना उनके ऊपर उनका फ़र्ज़ बनता है। और ये समझ ले कौम कि उनके पास ख़जाना मौजूद है और ख़जाने की क्वालिटी बेहतरीन है, पावर जनरेशन होगा, डिले हुआ है उसके लिए माफ़ी चाहते हैं कौम से, मेहनत करेंगे, जो नई जनरेशन है वो इसको ठीक करेगी, ख़जाना मौजूद है, उसकी क्वालिटी ठीक है, ये कहना मेरे ख्याल में काफ़ी। नाजरीन, वली साहब का ये कहना है कि ख़जाना पाकिस्तान में मौजूद है, क्वालिटी उसकी बहुत बेहतरीन है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए आइडियल कोल मौजूद है पाकिस्तान के अंदर ही। अल्लाह ताला ने हमें इस नेमत से नवाजा है, लेकिन इसकी बेकदरी की जा रही है, अभी तक इसको इस्तेमाल नहीं किया गया। वली साहब का ये भी कहना था कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इस प्रोसेस को तेज़ किया जाए, और जितनी तेज़ होगा उतना ही पाकिस्तान की पब्लिक को फ़ायदा होगा। बैरून मुल्क बैठी हुई पाकिस्तानी अवाम के लिए ये मैसेज दिया उन्होंने कि प्रोपेगेंडा जो कि पाकिस्तान के अगेंस्ट हो रहा है कि पाकिस्तान की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर नहीं है, उसको न्यूट्रलाइज किया जाए ताकि पाकिस्तान के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट जितनी हो सके उतनी आए। थर कोल पावर प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है, 1 महीने के अंदर ये 10,000 मेगावाट 2020 तक बनाने की इस्तिताअत रखता है। अब आगे देखिए कि क्या ये सही तरीके से चल सकेगा, क्या ये हम लोगों की पब्लिक की वेलफेयर के अंदर काम आ सकेगा। यहाँ सिर्फ गवर्नमेंट का ही रोल नहीं आता, बल्कि पब्लिक का भी रोल आता है कि वो अपने नुमाइंदों का एहतसाब करें। नाजरीन, द मार्केट शो से इतना ही। हमें फीडबैक देने के लिए live.wire@businessplus.tv पे लिखना ना भूलिएगा। अनीका निसार और द मार्केट शो की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।